सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के एक किसान परिवार में हुआ था। सरदार पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी तथा आज़ाद भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। देश की स्थानीय शक्तियों से जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल निपटते थे, वैसा सामर्थ्य किसी भी अन्य नेता में नहीं था। सरदार पटेल एक यथार्थवादी व्यक्ति थे और व्यक्ति व परिस्थितियों का सटीक आकलन कर लेते थे। उनकी दृष्टि सिर्फ आंतरिक मामलों में ही नहीं, बल्कि विदेशी मामलों में भी बिल्कुल स्पष्ट थी। सरदार पटेल भारत के इतिहास में सबसे बड़े किसान आंदोलनों में से एक बारदोली किसान सत्याग्रह के नायक थे। वह अपने कार्य के प्रति कितने प्रतिबद्ध थे, इसका प्रमाण उस प्रख्यात घटना के माध्यम से मिलता है जिसमें सरदार पटेल एक मुकदमे में बहस कर रहे थे। इसी बीच उन्हें पत्नी की मृत्यु का समाचार एक कागज़ में लिखा मिला। कागज़ देखकर भी वह बहस पूरी करके ही न्यायालय से बाहर आए। जब लोगों को पता चला तो उन्होंने बहुत आश्चर्य किया, परंतु सरदार पटेल का यह कहना था कि मेरी निजी कष्ट या आघात कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसे मेरे कर्तव्य के मार्ग में बाधक नहीं बनना चाहिए। जब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत मार्च 1946 में यह तय हो गया कि 2 दिसंबर 1946 को भारत का अंतरिम सरकार का गठन कर दिया जाएगा, तो सभी प्रदेश कांग्रेस कमेटियों से सुझाव मांगा गया कि उस सरकार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। उस समय के प्रख्यात पत्रकार दुर्गादास ने अपनी पुस्तक इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर में लिखा है कि एक कमेटी ने पट्टाभी सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया और एक ने जेबी कृपलानी का। से सभी प्रदेश कमेटियों ने सर्वसम्मति से केवल एक ही नाम भेजा, वो था सरदार पटेल का। उस पुस्तक के विवरण के अनुसार बैठक में महात्मा गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा तो कृपलानी ने कहा कि बापू, यद्यपि जवाहरलाल नेहरू का नाम किसी प्रदेश कमेटी ने नहीं भेजा है, परंतु मैं आपके मन का भाव समझता हूं और मैं अपना नाम वापस लेता हूं। साथ ही अपना वोट जवाहरलाल नेहरू को स्थानांतरित करता हूं। सरदार पटेल इसे देखकर कुछ अचंभित हुए। फिर महात्मा गांधी ने सरदार पटेल की तरफ देखा और उसके बाद राजनीति में देव दुर्लभ उदारता दिखाते हुए पार्टी का प्रचंड बहुमत अपने पक्ष में होने के बावजूद सरदार पटेल ने महात्मा गांधी की इच्छा पूर्ण करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में स्वतंत्रता के महायज्ञ में अपने समस्त मनोभावों की आहुति दे दी। आज की राजनीति जिसमें स्वार्थ साधना सर्वोपरि होती जा रही है, उसमें सरदार पटेल का यह त्याग भारत के संपूर्ण इतिहास में एक स्वर्णिम प्रकाश स्तंभ के रूप में याद किया जाएगा। निजी जीवन में निष्ठा, त्याग और समर्पण के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के राजनीति एकीकरण के मूर्तिमान स्वरूप थे। गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल ने 560 से अधिक रियासतों को भारत में विलय करके ऐतिहासिक कार्य किया। दिल का दौरा पड़ने के कारण 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल की मृत्यु हो गई। 1991 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हमारी आज की पीढ़ी को सरदार पटेल की जीवन यात्रा का अध्ययन करके उनके पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए तथा अधिक से अधिक लोगों को इनके बारे में जागरूक करना चाहिए, ताकि वर्तमान में भी इनकी प्रासंगिकता सदैव बनी रहे।